This call is now being recorded. ठीक है, कॉन्ड्रोक्साइथिस हमने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया था। साइक्लोस्टोमेटा आज एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो वर्टिब्रेटा के अंदर आता है, आप देख सकते हो। कल हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? मीजोडर्मली एक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्म से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सली पीछे रहता है, हॉलो है और सिंगल है। ये आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ है, डॉर्सली हॉलो है और उसके वो नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करता है। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। सिंगल नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें आगे की तरफ होता है और सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स यहाँ पे देख सकते हो, ये फेरिंग्स है। यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखेंगे आपको, दिस वन। ये जो ओपनिंग है इसको गिल स्लिट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट, जो है वो वेंट्रल है, इनका हार्ट डॉर्सल है, मतलब हमारा हार्ट आगे की तरफ है, इनका हार्ट पीछे की तरफ है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और फिर सिफेलोकॉर्डेटा भी देखा था। ओके, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल था एस्किडियस सेल्फा डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का था ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा एग्जांपल है एम्फीएक्सेस एंड लैंसलेट। ओके, तो आज वर्टिब्रेटा करते हैं। वर्टिब्रेटा के दो टाइप्स हैं, अग्नाथा एंड गनाथा। अग्नाथा यहाँ पे लिखा है क्लियरली, जिसके पास जॉस नहीं है, जो लैक करते हैं जॉ। और गनाथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ होता है। हमने कल डायग्राम में देखा था साइक्लोस्टोमेटा का, जिसके अंदर सर्कुलर दांत के ऊपर, सर्कुलर माउथ के ऊपर टीथ्स लगे हैं। ओके, इसमें 6 से 15 गिल स्लिट्स हैं। साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स हैं और ये लोग लैंड में रहते थे, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लोग फ्रेश वाटर में जाते थे। तो ये हमने देख लिया है। आज क्लास कॉन्ड्रोक्थिस यहाँ से शुरू करेंगे। दे आर मरीन एनिमल्स, ये भी मरीन एनिमल्स हैं विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन मीन्स ऐसा, विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। अब देखो को वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है? जिसके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। तो कॉन्ड्रोक्साइथिस के अंदर, और प्लस हमने ये भी देखा था कि कॉर्डेट्स के दो टाइप हैं, क्रेनियम होने वाले, क्रेनियम ना होने वाले। जिसके पास क्रेनियम है उसको क्रेनिएटा ग्रुप में रखा है या यू कॉर्डेटा में रखा है, तो वर्टिब्रेटा ही उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये जो फिशेस हैं, इसके क्रेनियम क्रेनियम प्लस वर्टिब्रल कॉलम दोनों भी किससे बने हैं? कार्टिलेज से बने हैं। किससे बने हैं? कार्टिलेज से। कार्टिलेज कोई कॉन्ड्राइट्स बोलते हैं, तो उसी के बेसिस पे नाम रखा गया है कॉन्ड्रैक्थिस। कॉन्ड्रैक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे फिशेस। साइक्लोस्टोमेटा में भी क्रेनियम और ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से ही बना है। ओके, आगे देखते हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इसका मतलब क्या होता है? फिशेस में तीन टाइप के माउथ होते हैं। एक, अगर फिश का मुंह एज टू एज हो, जैसे इसमें देखो सेम टू सेम है, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल। अगर आगे का माउथ पार्ट बड़ा है, पीछे का छोटा है, जैसे शार्क के अंदर देख सकते हो आप, पीछे का थोड़ा पीछे है, इसको बोलते हैं वेंट्रल माउथ। और अगर आगे का पार्ट पीछे है और नीचे लोअर माउथ का पार्ट आगे है, इसको बोलते हैं डॉर्सल। तो इसमें कौन सा माउथ मिलता है? वेंट्रल। आप देख सकते हैं माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉर्ड जो है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। गिल्स गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपेरिकुलम। इसमें 6 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। इसमें दिया नहीं, आप ऐड ऑन कर सकते हो। 6 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और उसके बाहर ऐसी ओपेरिकुलम की कवरिंग नहीं है। ओपेरिकुलम इज अ स्पेशल कवरिंग ऑफ गिल स्लिट्स। नाउ द स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड मतलब इनके स्केल्स जो हैं वो ऐसे घुंघरीले हैं, गोल गोल हैं, और उनके दांत भी प्लेकॉइड है, मतलब ऐसे, जैसे ये माउथ है वेंट्रल, तो उनके दांत जैसे शार्क के। अब देखिए माउथ ऐसा टेढ़े टेढ़े हैं इनके, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है ऐसे, दे आर लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लेकॉइड टीथ। प्लेकॉइड स्केल कैसे होंगे? ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो इनके पास प्लेकॉइड स्केल है, प्लेकॉइड टीथ है।
Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. Example shark, आपको पता ही है. These animals are predaceous. ये लोग दूसरों को खाते हैं. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Air bladder भी characteristic उनके पास नहीं है. दो characteristic नहीं है, operculum and air bladder. दोनों भी characteristic बहुत important है. एयर ब्लैडर की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंक नहीं करता. दे कैन रेजिस्ट बॉयंसी. तो एयर ब्लैडर इनमें नहीं है, वो नेक्स्ट स्पीशीज में आएगा. दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग. ओके, नेक्स्ट आगे का जो स्पीशीज है वो देखते हैं. नेक्स्ट जो स्पीशीज है वो ऑस्ट. इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हैं. वेट अ सेकंड. नाउ हार्ट इज टू चैम्बर. हार्ट दो चैम्बर है. कैसा दिखता है? ऐसा. एक को बोलते हैं एट्रिया, दूसरे को बोलते हैं वेंट्रिकल. दोनों से भी एट्रिया या वेंट्रिकुलर दोनों से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है. ये क्वेश्चन है नीट का, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऑक्सीजनेशन का काम गिल्स में होता है. कहाँ पे होता है? गिल्स में. वहां जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं. तो चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करते हैं. फिर वहां से वो गिल्स में जाता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता है. तो हार्ट इज ऑफ टू चैम्बर, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उन कुछ लोगों के पास इस स्पीशीज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी उसको टच करता है दे गेट शॉक एंड डाई. तो ये एक उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन. और कौन सी स्पीशीज शो करती है? टोरपीडो. और कुछ लोगों के पास पॉइजनस स्टिंग है. तो जैसे भी कोई उनको लगता है कि उनको खतरा है, वो लोग उस पॉइजनस स्टिक से पॉइजन निकालते हैं और सामने वाला न्यूरोटॉक्सिन बनाता है वो सामने वाले के बॉडी में होस्ट के, और वो डेथ हो जाती है. तो वो कौन सा एग्जांपल है? ट्राइगन. कौन सा एग्जांपल है? ट्राइगन. दे आर कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. उनको पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं. दे लैक द कैपेसिटी टू रीजनरेट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. पोइकिलोथर्म्स का जो डेफिनेशन है यहाँ पे दिया है, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस आर सेपरेट. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स क्लास फर्स्ट. जैसे मैंने शार्क की ड्राइंग यहाँ पे बनाई थी. तो यहाँ पे हमने प्लेकॉइड दांत भी बनाए थे, प्लेकॉइड स्केल्स भी बनाए थे. अब यहाँ पे पेल्विक रीजन, ये रीजन है. यहाँ पे ऐसा एक पेनिस जैसा कॉपुलेटरी ऑर्गन है. कॉपुलेटरी मतलब गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए. इसको बोलते हैं क्लैस्पर. क्या बोलते हैं? क्लैस्पर. क्लैस्पर होने की वजह से ये मेल गैमेट्स को सीधा फीमेल बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हमेशा कॉन्ड्रोथिस का इंटरनल होता है. इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये जो क्लैस्पर है, ये जो ब्लू कलर का क्लैस्पर है, वो डायरेक्टली यहाँ से फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से सीधा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ओके, एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस. मेनी ऑफ देम आर विविपेरस. एग्जांपल स्कोलिडॉन. ये तुम्हारे शार्क का नाम है. स्कोलिडॉन इज डॉग फिश. इसका सब, और मैंने पहले ही बोला है एनिमल किंगडम के अंदर एनसीईआरटी ने जो दूसरे नाम दिए हैं वो उस पे भी क्वेश्चन आता है. स्कोलिडॉन का दूसरा नाम क्या है? डॉग फिश. प्रेस्टिस का सॉ फिश. कैरकेडॉन का ग्रेट व्हाइट शार्क. यहाँ पे व्हाइट शार्क का नाम है कैरकेडॉन. नॉर्मल शार्क का जो नाम है वो है स्कोलिडॉन. और ट्राइगन पॉइजनस स्ट्रिंग वाला, उसका नाम है स्टिंगरे. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसके डायग्राम्स आप यहाँ देख सकते हो. ये शार्क है, ए वाला स्कोलिडॉन. दिस इज शार्क. इसके पास डॉर्सल फिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये डॉर्सल फिन हमने देखा है बहुत सारे कारों में शार्क फिन एंटीना यूज होता है, तो दिस डॉर्सल फिन डेवलप है इसका. ये रहा क्लैस्पर. यू कैन सी दिस क्लैस्पर. ओके,
वेंट्रल माउथ है, आप देख सकते हो आगे का पार्ट काफी आगे है और यहाँ पे छोटा सा ऐसा लोअर माउथ है। ओके, ये सॉ फिश है। विल सी फर्दर। कॉन्ड्रोक्साइथिस आपको समझ में आ गया होगा। दो चीजें जो नहीं है वो अगले उसमें आ जाएंगे। पहला है एयर ब्लैडर, दूसरा है ओपेरिकुलम। यहाँ तीनों दोनों भी लिखे हैं, ओपेरिकुलम एंड एयर ब्लैडर। डन। अब देखो क्लास्ट ऑस्टियोथिस, ऑस्टैक्थिस, इसके अंदर क्या होगा, नाम ही है ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब बोनी। तो इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्लस जो क्रेनियम है जो वहां पे कार्टिलेज से था, वो किससे बना है, बोनी। फर्स्ट टाइम बोनी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ आई थी। उसके बाद वो हमारे तक सेम ही है। हमारा भी वर्टिब्रल कॉलम मैमल्स का बोन से बना है, एंड क्रेनियम जो बाहर से टफ कवरिंग है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की, वो भी बोनी से है। तो बोनी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ऑस्टियोप्थिस के अंदर आई थी, वर्टिब्रेट्स के अंदर। नाउ इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। इससे पहले सब मरीन मिल रहे थे, इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप की फिशेस अवेलेबल हैं विथ बोनी एंडोस्केलेटन। यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन है, जबकि यहाँ पे दोनों में कार्टिलिजिनियस एंडोस्केलेटन है, आप देख सकते हो। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। बॉडी स्ट्रीमलाइन है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, मतलब एज टू एज है, ऐसा माउथ दिखता है। टर्मिनल, दिस वन टर्मिनल माउथ। स्ट्रीमलाइन माउथ इज टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। वहां पे 6 to 7 थे, यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं जो ओपेरिक्यूलम से कवर्ड हैं। वहां ओपेरिक्यूलम से कवर्ड नहीं थे, तो इनके पास वो प्रॉपर्टी आ गई। ऑन ईच साइड स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स। इनके स्केल्स ऐसे हैं साइक्लॉइड, जो हम नॉर्मल फिशेस में देखते हैं। इसको टीनॉइड स्केल्स भी बोलते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बॉयंसी। यहाँ पे देखो एयर ब्लैडर नहीं था, इसलिए वो डूब रहे थे। अगर ज्यादा गहराई में गए, एयर ब्लैडर एब्सेंट था, ओपेरिकुलम एब्सेंट था। यहाँ पे दोनों भी प्रेजेंट है। ओपेरिकुलम ओ से ऑस्टियो, ओ से ओपेरिकुलम दोनों प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर जो है वो रेगुलेट करता है बॉयंसी, डूबने से मदद करता है, डूबने से बचाता है। हार्ट अगेन 2 चैम्बर है, वही डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लार्वा जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। इससे पहले हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देख रहे थे क्योंकि लार्वा फॉर्म हो रहा था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको कंपेयर करके आप पढ़ सकते हो ऑस्टियो और कॉन्ड्रो को। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एंड नीट में पूछा जाता है ऑड मैन आउट मरीन और फ्रेश वाटर से। मरीन का नाम है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में है रेबियो रोहू, कटला एंड मैगर। ये कुछ कॉमन फिशेस के नाम है जो इंडिया में फ्रेश वाटरली फिश की जाती है, फिशिंग की जाती है। कौन सा, रोहू जिसका पहला नाम है लेबियो, कटला एंड क्लैरियस जिसका नाम है मैगर। एक्वेरियम में जो फिशेस रहती हैं उसमें बेटा है जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, एंड टेरोफाइलम जिसका नाम है एंजल फिश। ये याद रखना है, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, ये दोनों एक्वेरियम की फिशेस हैं। मरीन फिशेस जो फॉरेन एक्सपोर्ट वगैरह की जाती है, खाने में यूज की जाती है, वो है एक्सोसीटस। फ्रेश वाटर में है लेबियो, कटला एंड क्लैरिस। और जो फिशेस हैं मरीन की, कुछ एग्जांपल्स मरीन के मैं और बता देता हूँ। मरीन फिशेस, सैरिडीन, सैरिडीन SARI, पॉम्फ्रेट, हिस्ला। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स। ओके, फ्रेश वाटर के हमने यहाँ देख ही लिए हैं, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। मरीन फिशेस मतलब जो ओशन और सी से निकाल के हम लोग ईट करते हैं, या एडिबल हैं, या उससे विटामिन डी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, या ओमेगा फैट्स। और फ्रेश वाटर जो नॉर्मली लेक लीवर में
इंसान लोग फिशिंग करते रहते हैं, तो ये एग्जांपल याद रखना, रोहू, कटला, मैगर। ओके, इसमें एग्जांपल दिया है सी हॉर्स। सी हॉर्स के पास यहाँ पे पाउच होता है, दिस पाउच इज कॉल्ड एज ब्रूड पाउच। व्हाट इट इज कॉल्ड? ब्रूड पाउच। नाउ दिस ब्रूड पाउच, इसमें क्या होता है, फीमेल सी हॉर्स यहाँ पे एग्स को रख देती है, और एग्स रखने के बाद यहाँ पे ऐसा स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से इट लुक्स लाइक एन प्रेग्नेंट मेल। ओके, सी हॉर्स को प्रेग्नेंट मेल भी बोला जाता है। ऐसा दिखता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट इट टेक केयर ऑफ द एग्स जो फीमेल ले करती है। ओके, और ये कटला का है कॉमन फिश जो इंडियन मार्केट्स में मिलती है, फ्रेश वाटर है। ओके, नाउ वी विल सी एम्फीबियंस। अब देखो फिश से लाइफ कहाँ जाएगी, एम्फीबियन से। एम्फीबिया के पास से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, एंड बर्ड्स के बाद मैमल्स। तो ये है क्लास एम्फीबियम। देखना, हम क्लासेस पढ़ रहे हैं। फाइलम हमने लास्ट जो पढ़ा था 11वें नंबर का, वो था कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर अब हम क्लासेस पढ़ रहे हैं। ओके, तो एम्फीबिया जो है, नेम इंडिकेट एम्फी। एम्फी मतलब ड्यूअल बिहेवियर, जो दो जगह पे मिलते हैं, मतलब लाइफ और इनमें पानी में भी रह सकती है और लैंड में भी रह सकती है। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी ड्यूअल बायोस लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। इनमें हमें 4 लिम्स है, इसलिए इसको टेट्रापोडा बोलते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में है, यहाँ लिखा भी है, देखो टेट्रापोडा, 4 पैरों वाले। तो उसमें 3 क्लास आते हैं, 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। जबकि इनमें कोई पैर है ही नहीं, लिम्स नहीं है, इनकी जगह, लिम्स की जगह फिन्स है। ओके, देन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं। बॉडी जो है वो हेड ट्रंक में डिवाइडेड है, नेक नहीं है, दे डोंट हैव नेक। ये फ्रॉग एग्जांपल है, ये हेड रीजन है, एंड दिस वन होल बैक साइड पार्ट इज ट्रंक। ओके, टेल में भी प्रेजेंट, सब कुछ कुछ में टेल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सैलेमेंडर का, यहाँ टेल है, पर फ्रॉग के पास टेल नहीं है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। इनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है, गीली होती है, नमीदार होती है, और उस पे स्केल्स नहीं होते हैं, मार्किंग फ्री रहती हैं, ताकि वहां से वो रेस्पायर कर सके। ओके, मॉइस्ट। द आईज हैव आईलिड्स। आईज के पास आईलिड्स हैं। अ टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्फैनम होता है जैसे हमारे ईयर्स में ओपनिंग है, इनके ऊपर इस ओपनिंग को बाहर से ऐसी स्किन की कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड टिम्फैनम। ये कान के जैसे ही काम करता है, इट रिप्रेजेंट ईयर। टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोएका में ओपन होता है हमारा सब कुछ। एक्सक्रीटरी वगैरह एनस में ओपन होता है, इनका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव, स्पर्म्स वगैरह, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सब एक जगह ओपन होती है, फिर वहां से वो बॉडी के बाहर जाती है। दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लोएका। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एम्फीबिया से शुरू हुई है। ओके, एलिमेंट्री कनाल, ये पूछते हैं कौन कौन ओपन होता है। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। क्लोएका जो है बाहर की तरफ एक्सक्रीट करता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। तीनों जगह से रेस्पायर करता है, लंग्स से भी, गिल से भी और स्किन से भी। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया और एक कॉमन वेंट्रिकल। 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। दीस आर कोल्ड ब्लडेड। अगेन कोल्ड ब्लडेड है, मतलब नैरो टेम्परेचर पे ही रहते हैं, ज़्यादा हार्श टेम्परेचर हो गया तो इनको हाइबरनेट या एस्टिवेशन करना पड़ता है। हाइबरनेट जो होती है वो विंटर समर स्लीप होती है, और जो एस्टिवेशन है वो समर स्लीप होती है। ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, और दोनों में भी वो स्किन से रेस्पायर करते हैं। हाइबरनेट जो है वो विंटर की स्लीप है, एस्टिवेशन जो है समर की स्लीप है। ओके, these are cold blooded, sexes are separate, fertilization is external,
दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पे लार्वा बनता है। तो यहाँ लार्वे का नाम दिया है, एग्जाम्पल बूफो टोड, टोड इज ए लार्वा, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर सैलमेंडर, इक्थियोपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्थियोपस इज ए लिम्बलेस एम्फीबियस, सांप जैसा दिखता है ऐसा, लिम्बलेस एम्फीबिया है, उसको कोई पैर और हाथ नहीं है, और जबकि हमने पहले ही पढ़ा ये टेट्रापोडा होते हैं, इनके पास 2 हाथ पैर होते हैं, बट इसके पास नहीं है, ये एक्सेप्शन है। तो नीट में हमेशा एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं। तो इक्थियोपस, इक्थियोपिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया, और टेल वाला एम्फीबिया सैलमेंडर है। बाकी इसके स्पीशीज मोस्टली टेल नहीं होता है, सैलमेंडर में है, वो याद रखना। एंड जिसमें पैर नहीं है उसका नाम है इक्थियोपिस। ओके, अब ये एक बार एग्जांपल्स देखते रहो। लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, तो एम्फीबियम में कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे ऑस्टियो के बाद। वो ये थे कि ये लोग लैंड पे भी जाने लग गए, और क्लोएका आ गया, इन्होंने हार्ट की साइज बढ़ा ली, 2 चैम्बर से 3 चैम्बर्ड हो गए, और मल्टीपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आने लग गए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रेप्टाइल्स। आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड। क्रीपिंग मतलब रेंग रेंग के चलना, जैसे स्नेक्स चलते हैं, यू नो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन किस में होता है? रेप्टाइल्स में। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सबसे ज़्यादा ये टेरेस्ट्रियल पे मिलते हैं, बट वाटर में भी मिलते हैं। एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई, वहाँ पे मॉइस्ट थी एम्फीबियंस में, इनकी ड्राई हो गई, और कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड स्किन मतलब ऐसे ट्रायंगुलर स्पिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे एलिगेटर्स में देखो ये, दिस आर कॉर्निफाइड स्किन्स, यू कैन सी दिस। ओके, यहाँ पे कॉर्निफाइड, ड्राई और सूखी एकदम कॉर्निफाइड स्किन मिलेगी। ओके, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, कॉर्निफाइड कॉमा एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। व्हाट हैपन? एनी डाउट? ओके, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स अगर डाउट है, समझ रहा है। ओके, थैंक यू। रेप्टाइल्स की बात करें तो अगेन टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये कॉमन था किसके अंदर? फ्रॉक्स के अंदर भी। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स, लिम्स जिसमें है उसमें 2 पेयर्स है, मतलब अपर लिम्स हाथ और लोअर लिम्स पैर 4 होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर में मिलते हैं। 4 चैम्बर मतलब अपने जैसा हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, और जिसमें ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। डबल सर्कुलेशन हेल्प्स इन गुड फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, तो हार्ट 4 चैम्बर का है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथम्स, पोइकिलोथम्स का ही मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, अब तक कोल्ड ब्लडेड ही चल रहे हैं, जो अपना टेम्परेचर ज़्यादा ठंड और गर्म में रेगुलेट नहीं कर सकते। नाउ स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड्स देयर स्किन एज स्किन कास्ट। आपने देखा होगा स्नेक्स जैसे जैसे साइज में बढ़ता है एक वाइट कलर का एक स्किन छोड़ता है, जिसको कास्टिंग बोलते हैं, या मोल्डिंग भी बोलते हैं, मोल्टिंग। तो स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड्स देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट, इसका मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग गैमेट्स बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वा नहीं है इनमें। एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे, कॉर्निफाइड स्किन, क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, हार्ट 3 चैम्बर्स का है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। नेक्स्ट स्नेक्स और लिजार्ड अपनी स्किन शेड्स करते हैं, इसमें एक्सक्रीशन होता है वाया किडनी, किसके थ्रू होता है? किडनी। ठीक है, दे आर ओविपेरस एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलॉन जिसको टर्टल बोला जाता है, ओके, कैलॉन जिसका दूसरा नाम है टर्टल।
सेकेंड, कैलॉन जिसका नाम है टर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टुडो, टोर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला, कैमिलियन को ट्री लिजर्ड बोलते हैं, गिरगिट, कैलोट्स को गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, एंड हेमीडेक्टिलिस को वॉल लिजर्ड। 3 टाइप के लिजर्ड्स हैं। हेमीडेक्टिलिस जो हमें घरों में दिखती हैं, वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टिलिस, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, एंड कैमिलियन ट्री लिजर्ड। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर। पॉइजनस स्नेक की कुछ स्पीशीज दी है, जैसे नाजा कोबरा का है, बेंगेरिस क्रेट का है। क्रेट या बेंगेरिस इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, ओके, मोस्ट पॉइजनस। एंड वाइपेरा वाइपर, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेप्टिलिया का। इसके एग्जांपल्स में लिजार्ड्स में कंफ्यूज मत होना, एक वॉल लिजार्ड है, एक ट्री लिजार्ड है, एंड एक गार्डन लिजार्ड है। नाउ विल सी एव्स। लास्ट सेकंड जो क्लास है वो एव्स की है। एव्स का मतलब बेसिकली बर्ड्स। एव्स का मतलब बेसिकली बर्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, दे कैन फ्लाई, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इसमें ऑस्ट्रिच दिया है, कौन फ्लाई नहीं कर सकता? फ्लाइटलेस, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स, दे कैन नॉट फ्लाई। अब इनका जो ऊपर वाला हाथ होता है, 4 लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके 2 ही पैर होते हैं, जो ऊपर वाले पैर होते हैं वो विंग्स की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming and clasping the tree branches. स्किन जो है ड्राई है, विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट एक ग्लैंड है ऑयल का जो टेल के पास। कौन सा ग्लैंड है? उस ग्लैंड का नाम है प्रीन ग्लैंड। व्हाट इट इज कॉल्ड? प्रीन ग्लैंड। ये टेल के पास होता है, पूंछ के पास, बट इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ विंग्स, विंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी होता है एंडोस्केलेटन, बट वो हॉलो होते हैं, उसमें ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है। दे लैक हाई लेवल ऑफ बोन डिपॉजिट, नॉर्मली होता है, हॉलो कैविटीज मिलती हैं। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड विथ लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड विथ एयर कैविटीज, जिसको हॉलो को न्यूमेटिक बोला जाता है। न्यूमेटिक मतलब खोखले हैं, दे आर हॉलो, दे डू नॉट हैव हाई कैल्शियम डिपॉजिट, ओके। The digestive tract of birds have additional chambers, crop and gizzard. Crop storage के लिए होता है, gizzard for grinding. Heart is completely 4 chambered, मतलब डबल सर्कुलेशन कर सकते हैं। They are warm blooded. First time warm blooded मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमने फिश से लेके रेप्टाइल्स तक देखा। फर्स्ट टाइम वार्म ब्लडेड मतलब जो अपने ब्लड को काफी टेम्परेचर तक रेगुलेट कर सकते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स आर कोल्ड ब्लड, वार्म ब्लडेड, सॉरी वार्म ब्लडेड। तो फर्स्ट टाइम वार्म ब्लडेड एव्स बने, उसके बाद हम लोग बने मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं और वार्म ब्लडेड को होमो आइसोथर्म्स बोलते हैं। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नाउ रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, यहाँ से लंग्स से रेस्पिरेशन शुरू हो गया। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओवीपेरस, अंडे देते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जांपल है फ्लाइटलेस बर्ड का ऑस्ट्रिच। देखो यहाँ पे, यहीं पे होता है प्रीन और ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे आई विल शो यू बाय रेड, यहाँ पे पीछे के साइड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, सेटिकुला और पैवो। इसके सेकंड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्वस का नाम होता है क्रो, कोलंबा का नाम होता है पीजन, सेटिकुला का नाम होता है पैरेट, स्ट्रूथियो का नाम होता है ऑस्ट्रिच, पैवो का नाम होता है पिकॉक, एंड एप्टिनोडाइट्स का नाम होता है पेंगुइन, नियोफ्रॉन का नाम होता है वल्चर। सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैच द पेयर आते हैं। कॉर्वस का क्रो, कोलंबा का पिजन, सेटिकुला का पैरेट, स्ट्रूथियो का ऑस्ट्रिच, पैवो का पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स का पेंगुइन, नियोफ्रॉन का वल्चर, ओके।
दिस इज ऑल अबाउट बर्ड्स। और जो लास्ट फाइलम है, सॉरी क्लास है, वो है मैमेलिया। मैमेलिया बहुत ही एडवांस क्लास है। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर, आइस, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, हर जगह पे मैमल्स ने डोमिनेट कर रखा है। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेबिलिटी टू फ्राई, एग्जांपल बैट। कुछ लोग वाटर में रहते हैं जैसे डॉल्फिन एंड वेल। द मोस्ट यूनिक मैमरी कैरेक्टर्स, मैमल का नाम मैमेलिया क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड प्रॉपर्टी के कारण दे आर कॉल्ड एज मैमल्स। बाय विच यंग वंस आर नरिश, यंग वंस के नरिशमेंट में काम आता है मैमरी ग्लैंड। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, दो हाथ दो पैर, adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying. Okay. द स्किन इज, ये देखो ये एक्सेप्शन है, ये प्लेटिपस है, ये कंगारू है, ये बैट है, ये डॉल्फिन है, वेल सॉरी। द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मैमल इज हेयर होती है उनके बॉडी के ऊपर। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो पीना होते हैं। वहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में वहाँ पे टिम्फैनम था, हमारे पास पीना है। हमारे कान प्रॉपर पीना के थ्रू एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हेटेरोडोंट बोलते हैं, अलग अलग शेप के दांत हैं हेटेरोडोंट। जैसे आगे का दांत हमारा ऐसा दिखता है, जबकि उसके बाजू में ऐसा भी दिखता है। नेक्स्ट मोलर्स है जो ऐसा भी दिखता है। तो अलग अलग शेप के टीथ्स हैं, तो इसको हेटेरोडोंट्स बोलते हैं। हार्ट इज फोर चेम्बर्ड, फोर चेम्बर्ड सबसे स्टेबल हार्ट है। होमोआइसोथर्म मतलब वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन लंग से करते हैं जैसे बर्ड्स करता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर विविपेरस विथ एक्सेप्शंस। विविपेरस होते हैं मतलब यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन है ओविपेरस का, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस इज द नेम ऑफ प्लेटिपस। यू कैन सी दिस इज प्लेटिपस, अगेन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है प्लेटिपस। नेक्स्ट विविपेरस में एग्जांपल है मैक्रोपस कंगारू, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन। द साइलेंट फीचर्स कॉमन टेबल में दिए हैं हमने जितने भी पढ़े। पर उससे पहले मैमल्स के बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा, डबल सर्कुलेशन है, ये लोग के पास ब्रेन काफी डेवलप है, कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी पे हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, स्पीच डेवलप है मैमल्स के अंदर। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम खत्म हुआ। हम कुछ अगले लेक्चर में क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, हम वो डिस्कस करेंगे। देखो पोरीफेरा से शुरू किया था, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, ये आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, जो भी डाउट हो वो बताना टाइप करके। आई होप आपको एनिमल किंगडम समझा हो। देखो मैंने डे 1 से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको उसी टाइम बताया है। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।